हेलो नमस्कार। मेरा नाम चिंटू है। मैं अंजुमन सिंह कॉलेज विक्रमगंज रोहतास में राजनीतिक विज्ञान की विभागाध्यक्ष हूँ और आज आपके समक्ष पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पार्ट 1 का पेपर 1 है, थियरीज ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें एक थियरी है, रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि हम न्याय की अवधारणा के बारे में बात करें तो न्याय को एक शब्दावली में या एक कोई परिभाषा के थ्रू परिभाषित नहीं कर सकते। न्याय की अवधारणा बहुत ही जटिल है क्योंकि हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा विविधता है। पूरे विश्व भर में तमाम सारे विश्व के जगहों पर अगर हम देखें तो विविधताओं से भरा हुआ है। एक ही समाज में रहने वाले लोग ऊंच हैं, नीच हैं, जाति, धर्म, शिक्षित, अशिक्षित, बड़े, छोटे, तमाम तरह की विविधताओं से घिरे हुए हैं। और हमारे समाज में जो असमानता है वो भी व्याप्त है। तो थियोरी ऑफ जस्टिस के थ्रू रॉल्स ने एक सिद्धांत देने की कोशिश की। जैसा कि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को पता होगा, जॉन रॉल्स जो थे वो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने 40 साल पढ़ाया और 1971 में उन्होंने एक किताब लिखी, अ थियरी ऑफ जस्टिस। तो उस थियरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने कोशिश की कि एक ऐसा न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाए जो कि सभी के लिए सर्वमान्य हो, जो सिद्धांत सभी को लगे कि वो मेरे लिए उचित है, न्यायपूर्ण है। तो ऐसे सिद्धांत की व्याख्या या प्रतिपादन करना कोई आसान बात तो नहीं थी, क्योंकि उस समय अगर हम देखें तो राजनीतिज्ञ या राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत के जो थियरिस्ट हैं उन वो आमतौर पे मूलतः दो धड़े में बटे हुए हैं। एक धड़ा जो है वो स्वतंत्रता को आधार बनाकर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करता है, और जो दूसरा धड़ा है वो समानता को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में देखना चाहता है। यानी जो दो खेमे हैं वो उनमें जो है भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग इंडिविजुअल फ्रीडम को, इंडिविजुअल स्वतंत्रता को जो है मौलिक मानते हैं और उसी में उनको न्याय दिखता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यदि समानता ना हो समाज में तो समानता के बिना स्वतंत्रता का क्या मतलब होगा। तो ये दो धड़े हैं। पहला जो धड़ा है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हयाक है, फ्राइडमैन है, नॉजिक है। लेकिन दूसरा जो धड़ा है उसमें रॉल्स को हम पा सकते हैं। पहले धड़े में प्रोसीजरल जस्टिस की ज़्यादा बात होती है, जबकि दूसरे धड़े में जो कि समानता की बात करता है, जो समानता को मूलभूत सिद्धांत बताता है, उस धड़े ने सब्सटैंटिव जस्टिस की बात ज़्यादा आगे और प्राथमिक तौर पर रखा। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस में सभी तरह की विविधताओं वाले समाज में व्यक्ति एक सर्वमान्य सिद्धांत कैसे बनाए, ऐसे में जॉन रॉल्स ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने इन दोनों धड़े के बीच में एक रास्ता निकाला और दोनों के बीच एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। दोनों के बीच उन्होंने एक समायोजन बनाने की कोशिश की ताकि लार्जर सेक्शन को न्याय के सिद्धांत का फायदा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज में अपने आप को समझ पाएं कि न्याय उनको होते हुए दिख रहा है या न्याय मिलते हुए वो अनुभव कर पा रहे हैं। तो इस सिद्धांत को बनाने के लिए रॉल्स ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि समाज जो है उसका एक ओरिजिनल पोजीशन है, यानी प्राकृतिक अवस्था है, और उस ओरिजिनल पोजीशन में, जिसको उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस भी कहा, अज्ञानता का पर्दा कहा, उस परिस्थिति में मान लीजिए, इमेजिन करिए कि किसी भी व्यक्ति को उसके बैकग्राउंड का नहीं पता, यानी उसको नहीं पता कि वो किस कास्ट
में जन्म लिया है, किस क्लास से है, किस जाति से है, किस धर्म से है, किस क्रीड से है, किस जेंडर से है, उसको नहीं पता। उसको अपने बारे में कुछ मौलिक चीज़ें जो है उसके बारे में इग्नोरेंट है, उसको नहीं पता। हालांकि 1971 में थियोरी ऑफ जस्टिस लिखी गई, लेकिन ये एक इमेजिनेशन की एक कल्पना की बात थी कि उन्होंने लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि मान लीजिए आपको अपनी बैकग्राउंड का, पृष्ठभूमि का कुछ नहीं पता, और ऐसी स्थिति में जब आप पैदा लेते हैं तो आप कैसी व्यवस्था चाहेंगे, कैसे समाज की संरचना आप चाहेंगे जहाँ पर न्याय सबको मिल पाए। तो जब लोगों को पता ही नहीं होगा अपने बैकग्राउंड के बारे में कि वो किस जाति धर्म में पैदा लेगा, या किस वो शिक्षित परिवार में पैदा लेगा, या शिक्षित परिवार में, या फिर अमीर में या गरीब में, तो उसको जब पता ही नहीं होगा और जब उसको न्याय का सिद्धांत बनाने के लिए दिया जाएगा तो एक ऐसा सिद्धांत बनाएगा, एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा जो कि सबके लिए सर्वमान्य हो, जिससे लार्जर सेक्शन जो है अधिकतम ही नहीं, सभी सेक्शन मतलब कि संतुष्ट हो। क्योंकि उपयोगितावादी तो थे नहीं रॉल्स तो नहीं मानते थे कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में ही भलाई है। वो सभी लोगों की सुख की बात, सभी लोगों के लिए न्याय की बात करना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ओरिजिनल पोजीशन के द्वारा, यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस के द्वारा, जहाँ कोई अपनी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानता और तब न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, वैसी स्थिति में एक निष्पक्ष और सबके लिए मानने योग्य न्याय का सिद्धांत बन सकता है। तो इस वेल ऑफ इग्नोरेंस को आधार में रखकर उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बताए। न्याय के 2 सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। पहला सिद्धांत जो है वो लिबर्टी प्रिंसिपल उसको कहा जाता है, यानी स्वतंत्रता प्रिंसिपल कहा जाता है। और जो दूसरा सिद्धांत है उसको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो 2 भागों में विभाजित है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और दूसरा डिफरेंस प्रिंसिपल। तो जो पहला प्रिंसिपल है लिबर्टी प्रिंसिपल, इसका मायने ये है कि समाज में हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उन सबको कुछ समान लिबर्टी, स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ एक्सप्रेशन हो या कुछ भी हो, कुछ जो स्वतंत्रताएं हैं वो सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। और दूसरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यानी अवसरों की जो समानता है वो सबको मिलनी चाहिए। कुछ विशेष अवसरों की समानता सबको मिलनी चाहिए। लेकिन डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो ज़्यादा रोचक है और जो थोड़ा ज़्यादा जो जटिल है समझने में, वो डिफरेंस प्रिंसिपल है। इस डिफरेंस प्रिंसिपल के थ्रू रॉल्स क्या कहना चाहते हैं? बेसिक चीज़ बताना चाहते हैं कि समाज में असमानता जायज़ है, जस्टिफाइड है, अगर उस असमानता के द्वारा समाज के लार्जर वीकेस्ट सेक्शन को, वर्स्ट ऑफ सेक्शन को फ़ायदा पहुँचे। तो इस डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब यही है कि देश में पूंजीपति भी हो सकते हैं, मजदूर भी हो सकते हैं, असमानता तो होगा ही, लेकिन इस असमानता का जो लाभ है वो सब सेक्शन को मिलना चाहिए, तभी उस राजनीतिक आर्थिक असमानता का कोई मतलब है। तो यही था रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस। आज का क्लास इतना ही, इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगी।